मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर और ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851010। के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबर पर। खबर मथुरा से है, जहां फरह ग्राम में दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र सहित एडमिन ब्लॉक, क्लासरूम और बायोगैस जनरेटर का लोकार्पण किया गया है। बता दें कि पशु चिकित्सालय, अनुसंधान केंद्र और छात्रावास का भी शिलान्यास किया गया है। ये सहयोग नहीं है, ये साथ ही चलना होता है। भारतवर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है और इसलिए ये संयोग नहीं है। भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौ माता के आगे कदम बढ़ रहे हैं और एक नया कदम यहाँ पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विषय को सबके सामने रखकर समझा सके। इसमें हमारा उत्तर कुछ नहीं है। हम तो अपनी श्रद्धा पर पक्के रहेंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय से संस्कार लेंगे, गाय से खेत के लिए गोबर गोमूत्र से खाद, कीटनाशक सब कुछ लेंगे। अपनी खेती को जैविक खेती, विषमुक्त खेती करेंगे, फायदे की खेती करेंगे। गौ के दूध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे। ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, तो सबको इसका लाभ होना चाहिए। इसलिए विश्व को उसकी भाषा में ये विषय समझाना है। इसलिए यहाँ पर आयुर्वेद के आधार पर पशु चिकित्सा, गौ पंचकर्म पर अनुसंधान, उस शोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति ये करने वाला संस्थान खड़ा कर बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत काम करना पड़ेगा, बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा। अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है, कार्यकर्ता कितना सातत्य से काम करता है। समुद्र मंथन हो रहा था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं पड़ता। किसी देहात में, सुदूर देहात में अपने पोते को एक बुढ़िया सिखाती है, बेटा सूर्यास्त हो गया, पेड़ों को हाथ मत लगाओ, पेड़ सूखे। ये उसको किसने पढ़ाया? ये परंपरा चलती आ रही, ये हमारा स्वभाव बन गया है। हमारे यहाँ का रिक्शा वाला भी जो बोलता है, खुदा नहीं ऐसा, छोड़ दो, नहीं लेता हूं। चवन्नी का तो सवाल है, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, पैसा मुर्गी भी नहीं खाती। ये वाक्य आपको भारत के बाहर के किसी व्यक्ति से सुनाई नहीं देगा। जिसके मुख से सुनाई देगा उसका पता लगाइए आप, आपको पता चलेगा वो भारतीय मूल का ही कहलाते हैं और सबसे आधुनिक भी बनते हैं। परंतु भारत हमेशा भारत रहता है, क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है। पर्यावरण के प्रति हमारी ड्यूटी है। हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मातृ स्वरूप है। इसलिए गंगा माता है, इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गौ माता। ये कृतज्ञता बुद्धि विश्व से लिया है, समाज से लिया है, पशु पक्षियों से लिया है, खेतों जंगलों से लिया है, भूमि से लिया है, जल से लिया है, वो वापस देना है। जीवन क्यों है? लेकर सीखना,
और सीखने का उपयोग करके दाम दुगना वापस करें। इसको कहते हैं कि हमारा भाव है। हम भारत के हैं, हमारा चाहते थे उसमें चाहता को समाज ऐसी आज स्थिति थी। बाद में 2009 में आया, तब मैं संघर्ष सरकार में हुआ था, तो यहाँ कुछ काम शुरू हो गया। पूजनीय दीनदयाल जी के स्मृति में ही ये सब प्रकल्प चला है। तो उनके विचार विश्व में एक शब्द आता है अंत्योदय। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की उन्नति जब होती है, तब देश की उन्नति मानी जाती है, राष्ट्र की उन्नति मानी जाती है। बड़े लोग तो बड़े होते ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है उसको बड़ा बनाना ये वास्तविक कर्तव्य है। और इसलिए रोजगार देने के, हुनर सिखाने के, अच्छी खेती सिखाने के प्रयोग शुरू हो गए थे। उसके लिए एक परिसर बना था, मुझे बड़ा आनंद हुआ। बीच में और एक बार ऐसे ही समारोह के लिए आया था, तो और कुछ आयाम शुरू हो गए थे। और आज मैं यहाँ आया हूं तो दिखता है कि गौ विज्ञान अनुसंधान में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा है। गाय का संबंध अपने देश की सब प्रकार की उन्नति से है। आर्थिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके जड़ में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं जो युगों युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए। नहीं तो हम यहां तक आ नहीं सकते थे। काल प्रवाह के उतार चढ़ाव में कितने ही राष्ट्र ऊपर आए और मिट गए, लेकिन हम तब से दीनदयाल मतलब जिसको कहते, जहां दीनदयाल जी की मूर्ति लगी है, एक छोटा सा घर था, उसमें हम सब लोग आए थे बैठक के लिए आगरा में। भूमि पूजन समारोह में उपस्थित थे पूजनीय बाबा साहब जी देवरस, नानाजी देशमुख, भाऊराव जी, छाये लखन जी भी थे। और वो पूजन समारोह हुआ, उसमें सत्यचरण, पूज्य दीदी माँ